बताइए, शासन और प्रशासन का रीढ़ कहे जाने वाला बीपीएससी के अधिकारी बनते हैं। शासन और प्रशासन के रीढ़ कहलाते हैं ये। और वो अगर भ्रष्ट रहेंगे, चोर और चंडाल बनेंगे, पैसे से प्रश्न पत्र खरीद करके अगर वो अधिकारी बनेंगे, क्या करेंगे? विकास बिहार का। तो पूजा सिंघल बनेंगे, वो धन बनाएंगे, संपत्ति बनाएंगे, और यही चल रहा है। मान लिया जाए कि प्रश्न पत्र लीक हुआ, परीक्षा कैंसिल हो जाए, कौन भरपाई करेगा? 2,000 3,000 रुपया खर्च करके सब कोई गए, कौन भरपाई करेगा? माननीय मुख्यमंत्री को मुंह खोलना पड़ेगा। अगर नहीं खोलिएगा मुंह माननीय मुख्यमंत्री जी, तो अब पानी सर से ऊपर जा रहा है। मुंह खोलिए, बताइए बीपीएससी के कुकर्मों के बारे में। आज आर.के. महाजन बीपीएससी में बैठ करके पूरे बिहार को बेचने का षड्यंत्र रच दिया। ये इतना कुकर्मी आदमी, इतना भ्रष्टाचारी आदमी, इतना खत्म आदमी हमने देखा नहीं आज तक। इसलिए आर.के. महाजन आप समझ जाओ, जो एसटीटी के साथ तूने नाइंसाफी किया है, वो नाइंसाफी फिर तूने बीपीएससी के साथ करने की साहस और जुर्रत दिखाई है, जिसको हम स्वीकार नहीं करेंगे। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं अक्षय आनंद। बिहार के बीपीएससी एग्जाम के दौरान आरा के वीर कुंवर सिंह कॉलेज पर कुछ अनियमितताएं हुई। 2 क्लासरूम्स को बंद कर दिया गया, वहां परीक्षा पहले प्रारंभ हो गई और बाकी क्लासेस में देर से यह परीक्षा शुरू होती है। उसके साथ ही सीएमओ को भेजा गया वो मेल भी, जिसमें बच्चों ने यह बताया कि क्वेश्चन पेपर टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप्स पर वायरल हो रहा है। अब आप इसे एक कोइंसिडेंस कह सकते हैं कि एसटीईटी में प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे अनिल कुमार, जिसको आप जानते भी होंगे, वो उसी वीर कुंवर सिंह कॉलेज के सेंटर पर थे जहां पर यह अनियमितता हुई। और उन्होंने अभी बातचीत में यह बताया भी कि आर.के. महाजन तब शिक्षा विभाग के उस पद पर थे जिस वजह से एसटीईटी में नियमितता हुई। और अब आगे सुनिए कि अनिल क्या क्या कह रहे हैं, आरा में क्या हालात थे और नतीजतन क्या हुए। मेरा नाम अनिल कुमार है और मैं आज 67वीं बीपीएससी का परीक्षा देने आरा गया हुआ था। मेरा सेंटर आरा था। सौभाग्य कहें या दुर्भाग्य कहें, मेरे ही सेंटर आरा के वीर कुंवर सिंह कॉलेज में प्रश्न पत्र लीक हो गया। निंदनीय, घिनौना, एक बार फिर से चेहरा उजागर हुआ इन भ्रष्ट अधिकारियों का, ये भ्रष्टाचार में लिप्त ये सिस्टम के सभी अधिकारी और पदाधिकारियों का। ये हैवानियत की हदें पार हो गई। बताइए, शासन और प्रशासन का रीढ़ कहे जाने वाला बीपीएससी के अधिकारी बनते हैं। शासन और प्रशासन के रीढ़ कहलाते हैं ये। और वो अगर भ्रष्ट रहेंगे, चोर और चंडाल बनेंगे, पैसे से प्रश्न पत्र खरीद करके अगर वो अधिकारी बनेंगे, क्या करेंगे? विकास बिहार का। वो पूजा सिंघल बनेंगे, वो धन बनाएंगे, संपत्ति बनाएंगे, और यही चल रहा है। अपने मन पसंद के लोगों को अधिकारी बनवाने का नशा छाया हुआ है यहाँ के नेता, अधिकारी और मंत्रियों का। और मैं आपको बता दूं, ये 67वीं बीपीएससी की परीक्षा, मेरा तो सेंटर बगल में आ रहा था, लेकिन कई ऐसे अभ्यर्थियों का सेंटर बिहार के विभिन्न जिलों में था जो 2 दिन और 3 दिन पहले से परीक्षा देने गए थे। कौन भरपाई करेगा उनका? मान लिया जाए कि प्रश्न पत्र लीक हुआ, परीक्षा कैंसिल हो जाए, कौन भरपाई करेगा? 2,000 3,000 रुपया खर्च करके सब कोई गए, कौन भरपाई करेगा? और मामला पैसे का नहीं है, मामला सिस्टम को बेचने का है। बर्दाश्त से परे हो गया है। अब लड़ाई होगा, अब याचना नहीं, अब रण होगा, भूख हड़ताल होगा, अनशन होगा, और सरकार के खिलाफ अब ऐलान जंग होगा, जंग होगा। माननीय मुख्यमंत्री को मुंह खोलना पड़ेगा। अगर नहीं खोलिएगा मुंह माननीय मुख्यमंत्री जी, तो अब पानी सर से ऊपर जा रहा है। मुंह खोलिए, बताइए बीपीएससी के कुकर्मों के बारे में, बताइए अपने सुशासन के बारे में। क्या यही है आपका सुशासन का मॉडल? यही है सुशासन का मॉडल आपका? और मैं आपको बिहार के महान 12 करोड़ महान जनता को, बिहार के सभी बुद्धिजीवियों को और पत्रकार बंधुओं को मैं बताना चाहता हूं कि ये बीपीएससी के जो चेयरमैन श्री आर.के. महाजन हैं, यही एसटीईटी 2019 में कुकर्म करने के लिए जिम्मेवार हैं। इन्होंने ही विज्ञापन निकाला था, इन्होंने ही विज्ञापन निकाला था। और विज्ञापन के चयन की प्रक्रिया में परीक्षा परिणाम के बदलाव की सिफारिश करवाया इन्होंने। एसटीईटी में कुकर्म क्या है कि आपके पसंद के लोग अगर परीक्षा पास नहीं करेंगे तो परीक्षा के चयन की प्रक्रिया में परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद बदलाव करेंगे आप? किसी की बाप का जागीर है क्या ये परीक्षा? किसी का बाप का जागीर है क्या ये राज्य?
ये सबका बाप का जागीर है ना। तो एसटीईटी के दोषी भी आर के महाजन है। आर के महाजन एक भ्रष्ट अधिकारी जो शिक्षा विभाग का अपर मुख्य सचिव था और एसटीईटी में सारे दुर्गति और सारे गलती का जिम्मेवार एकमात्र इंसान है, वो है आर के महाजन। आजकल बोलता नहीं है वो आजकल बीपीएससी का चेयरमैन बन के बैठा है और पहले तो बिहार के शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार किया वो, एसटीईटी में गलत काम किया वो, और अब जाकर के बीपीएससी को लूट रहा है वो। पूरे बिहार को बेचने का षड्यंत्र कर रहा है वो, पूरा बिहार को बेचने का षड्यंत्र कर रहा है। इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये क्या चल रहा है? ये चल क्या रहा है? आपके पसंद के लोग परीक्षा पास नहीं होंगे तो अपने पसंद के लोगों को पास कराने के लिए आप प्रश्न पत्र लीक करेंगे। विज्ञापन के चयन की प्रक्रिया में परीक्षा परिणाम के बाद बदलाव करेंगे आप। आपके पसंद से परीक्षा में पास हो जाएंगे लोग। आपके रहमो करम पे चलेगा ये राज और देश। जवाब देना होगा, जवाब देना होगा, नहीं तो आम याचना नहीं अवरण होगा। कफन बांध के उतरेंगे पटना के सड़कों पर, देखो कैसे उड़ते हैं। भूख हड़ताल होगा, आमरण अनशन होगा और आर पार की लड़ाई होगी सरकार के खिलाफ। जवाब देना पड़ेगा। और सारे शिक्षा विभाग से लेकर के बीपीएससी में ये सारे अधिकारी एक मुश्त भ्रष्ट बैठे हुए हैं। ये पैसे बनाने के लिए शिक्षा विभाग के शिक्षक की चयन की प्रक्रिया क्या है? ऑफलाइन होता है। सारे नियोजन इकाइयां भ्रष्ट और कुकर्म का अड्डा है। पूरा देश और दुनिया में सब कुछ ऑनलाइन, लेकिन बिहार में शिक्षक की बहाली ऑनलाइन होती है, ऑफलाइन होती है। पता है क्यों ऑफलाइन होती है? क्योंकि वहां बोलियां लगती है, अपने पसंद के लोगों को शिक्षक बनाए जाते हैं। और ये आर के महाजन वही काम किया करता था कल तक। आज आर के महाजन बीपीएससी में बैठ करके पूरे बिहार को बेचने का षड्यंत्र रच दिया। ये इतना कुकर्मी आदमी, इतना भ्रष्टाचारी आदमी, इतना खत्म आदमी हमने देखा नहीं आज तक। इसलिए आर के महाजन आप समझ जाओ, जो एसटीईटी के साथ तूने नाइंसाफी की है, वो नाइंसाफी फिर तूने बीपीएससी के साथ करने की साहस और जरूरत दिखाई है, जिसको हम स्वीकार नहीं करेंगे। आर पार की लड़ाई होगी और देखते हैं कौन लड़ता है, कौन हम अभ्यर्थियों से टकराता है। शिक्षा विभाग क्या हो चाहे बीपीएससी को हो, चकनाचूर उड़ा देंगे। आर पार की लड़ाई होगी। देश और राज्य छोड़ के भागना पड़ेगा। भ्रष्ट अधिकारी, देश और राज्य छोड़ के भागना पड़ेगा। किसी की बाप की जागीर नहीं है, ये मेरा बाप का जागीर है। ये राज्य मेरा बाप का जागीर है। ये शहीदों के खून से, इबादत से लिखी हुई है ये देश और राज्य है। ये इसको बर्बाद होने देंगे हम? तो आमरण अनशन होगा। मैं बिहार के सभी 12 करोड़ महान जनता को यह कहना चाहता हूँ, बिहार के सभी बुद्धिजीवी पत्रकार बंधुओं को और सभी बीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा के अभ्यर्थियों को मैं कहना चाहता हूं कि अब आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहो और सरकार के खिलाफ अब बिगुल फूंकना है। आर पार की लड़ाई होगी। परीक्षा में अपने पसंद के लोगों को पास कराओगे आप। आपके पसंद के लोग परीक्षा में पास नहीं करेंगे तो आप प्रश्न पत्र लीक करवाओगे आप। विज्ञापन के चयन की प्रक्रिया में परीक्षा परिणाम के बाद बदलाव करोगे आप। मेरिट के साथ अन्याय करोगे आप। बर्दाश्त कर लेंगे आप? कभी नहीं बर्दाश्त होगा, कभी नहीं बर्दाश्त होगा। और हम कह देना चाहते हैं इन सारे अधिकारियों को, खबरदार, खबरदार, अगर जरूरत किया तो राज और देश छोड़ के भागना पड़ेगा। खबरदार, खबरदार। जय हिंद साथी। तो ये अनिल थे, सुना आपने, इन्होंने अपनी व्यथा बताई, आरा के सेंटर पर जो घटना हुआ वो भी बताया और एसटीईटी से जुड़ा जो मामला है उसे भी बताया है। अब आगे देखना है कि बिहार बीपीएससी इसे कैसे सुधार पाता है। आप लाइव बिहार के साथ बने हैं, अपडेट खबर आप तक हम सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।